नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। भारत में जब भी फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि इसी के पास ये कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहता है, यानी AMCA का जो पूरा प्रोग्राम है, उसमें HAL को बाहर कर दिया गया है। आप देख सकते हो खबर, HAL out Indian private firms to make advanced medium combat fighter jet, all eyes on lowest bidder। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि HAL को बाहर किया गया है। कौन सी इंडियन प्राइवेट फर्म यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर लोएस्ट बिडर की चर्चा क्यों हो रही है, मतलब अब जो प्रोग्राम चलेगा उसमें क्या होने वाला है, अपडेट क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि AMCA प्रोग्राम है क्या, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है। जिस तरह से हमारे दो पड़ोसी देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, यहाँ पर जरूरी है कि भारत के पास अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए। और जो AMCA प्रोग्राम है वो भारत ने इसीलिए स्टार्ट किया था कि हमारे देश के द्वारा बनाया हुआ खुद का फाइटर जेट हो, क्योंकि अब बहुत हो चुका कि हम बाहर से फाइटर जेट्स इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट डेफिशिएंसी रहती है, चूज करना पड़ता है, बहुत डिले हो जाता है, पैसा तो लगता ही है और बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। तो यहाँ पर भारत चाहता है कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हो वो भारत में ही बना हुआ हो। यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो अभी MiG-29, मिराज 2000, जगुआर फ्लीट्स हैं, उनकी एज खत्म हो रही है, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ बेटर चाहिए। चाइना का J-20 है और फ्यूचर में चाइना J-35 लाने वाला है बहुत जल्द, तो उसको हमें काउंटर करना है। यहाँ पर हमारे पास डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, एयर सुपीरियॉरिटी, सर्विसिबिलिटी होनी चाहिए। इसी के लिए हमारा AMCA प्रोग्राम लाया गया। इसमें मेन फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर स्टेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में आप देखोगे कि जेट को रडार ट्रैक ना कर सके, रडार कैप्चर ना कर सके, इसके लिए स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत जरूरी हो जाती है। इसके अंदर इंटरनल वेपन्स बे होते हैं। नॉर्मली फाइटर जेट्स में वेपन बाहर दिखता है, लेकिन इसमें वेपन्स को अंदर हाइड करके रखा जाता है ताकि रडार सिग्नेचर कम हो सके। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होती है, एडवांस रडार, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, और आज AI का जमाना है तो AI असिस्टेड सिस्टम पायलट का वर्कलोड काफी कम कर देता है। तो ये होता है आपका AMCA प्रोग्राम। अब सवाल आता है कि कौन से इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। डिजाइन की बात करें तो 5th जनरेशन फाइटर जेट का डिजाइन किया गया है ADA, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने। मेन R&D बॉडी है DRDO, और इसका एंड यूजर कौन होगा? ऑब्वियसली हमारी इंडियन एयरफोर्स। ध्यान रखिएगा कि AMCA कोई दूसरा तेजस नहीं है, यह एक बहुत बड़ा जनरेशनल लीप है और इसीलिए इस बार तय किया गया है कि HAL को बाहर किया जाए। अगर हम प्रोक्योरमेंट की बात करें तो ये सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाने का मामला नहीं है, ये भारत के फ्यूचर एयर डोमिनेंस का सवाल है। यहाँ पर PSU मोनोपोली को थोड़ा कम करना है। हिस्टोरिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट फर्म्स को एंट्री नहीं मिलती थी, अब उनको चेंज करने की कोशिश हो रही है। लॉन्ग टर्म में चाइना के साथ जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है उसे कैसे काउंटर किया जाए, यह इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि HAL को बाहर क्यों किया गया। भारत में जब भी फाइटर जेट से रिलेटेड कोई बात होती थी तो सिर्फ HAL का नाम सामने आता था, गवर्नमेंट सिर्फ उसी को अलाउ करती थी। HAL ने सुकोई 30 MKI रशिया के साथ मिलकर बनाया, तेजस, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये सब HAL ने बनाया है। डिकेड से हर मेजर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट HAL के अंडर ही हुआ है। अब सवाल यह है कि इस बार क्या बदला। पहले माइंडसेट ये था कि DRDO डिजाइन करेगा, HAL मैन्युफैक्चर करेगा और प्राइवेट सेक्टर छोटे छोटे कंपोनेंट्स सप्लाई करेगा। लेकिन अब भारत चाहता है जो DRDO डिजाइन कर रहा है उसे कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बिडिंग के थ्रू लाया जाए। मतलब अगर HAL कैपेबिलिटी प्रूव कर पाता बिडिंग प्रोसेस में तो HAL भी आ सकता है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट फर्म बेटर इंटीग्रेटर है तो उसे मौका मिलना चाहिए। बेस्ट इंटीग्रेटर शुड विन। इस मॉडल से HAL की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। यहाँ पर फोकस है एफिशिएंसी और टाइमलाइंस पर। आपको याद होगा तेजस डिलीवरी डिले को लेकर इंडियन एयरफोर्स चीफ काफी नाराज थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ HAL। इसी का असर आपने देखा, हाल ही में HAL के शेयर्स भी गिर गए। गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट कैपिटल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी यहाँ आए। अब सवाल यह है कि HAL सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सिंपली HAL को बाहर कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट थे।
AMCA प्रोटोटाइप कॉन्ट्रैक्ट लगभग 15,000 करोड़ का है। बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स थे। जिन कंपनीज के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। HAL ऑलरेडी ओवरबर्डनड है। तेजस MK1, बैकलॉग सुकोई 30 अपग्रेड, हेलीकॉप्टर्स, ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन। HAL इतना ओवर स्ट्रेस्ड है कि 5th जनरेशन प्रोजेक्ट पर फास्ट वर्क कर पाना मुश्किल है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि तेजस जैसी डिलेज यहां भी हो। अब सवाल कि कौन सी प्राइवेट फर्म आएगी। 3 क्वालिफाइड बिडर्स सामने आए हैं। पहला है टाटा ग्रुप, दूसरा है L&T एंड थर्ड इज BEML विथ टाटा पैटर्न्स। अब बात हो रही है लोएस्ट बिडर की, क्योंकि टेक्निकली तीनों कंपनीज क्वालिफाई कर चुकी हैं। डिफरेंस मेनली कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रिस्क शेयरिंग और डिलीवरी टाइमलाइंस का है। डिजाइन ऑलरेडी ADA ने कर दिया है। ये कंपटीशन मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन का है। तय समय और कॉस्ट में कौन डिलीवर कर सकता है। सिलेक्टेड कंपनीज को 5 फ्लाइंग AMCA प्रोटोटाइप्स बनाने होंगे। इनिशियली इंजन GE F414 होगा, बाद में इंडिजिनस इंजन आएगा। एवियोनिक्स स्टेल्थ मटेरियल इंटीग्रेट होगा। ADA के साथ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होगी। टाइमलाइन स्ट्रिक्ट है। 2028 फर्स्ट फ्लाइट, 2031 फुल प्रोटोटाइप। एयरक्राफ्ट डिजाइन कंट्रोल ADA और इंडियन एयरफोर्स के पास रहेगा। अब सवाल HAL का फ्यूचर क्या है। HAL कंप्लीटली आउट नहीं है। फ्यूचर में Tier 1 या Tier 2 सप्लायर, इंजन असेंबली, MRO, सीरीज प्रोडक्शन पार्टनर बन सकता है। सिंबॉलिकली HAL इज नो लॉन्गर ऑटोमेटिक चॉइस। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर्स लीडरशिप, पैरेलल एरोस्पेस कैपेबिलिटी, रिड्यूस्ड सिंगल वेंडर रिस्क, फास्टर इंडक्शन फॉर इंडियन एयरफोर्स, लेस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, बेटर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना। चाइना में ऑलरेडी J20 और J35 टेस्टिंग चल रही है। इंडिया अब ब्यूरोक्रेटिक डिले अफोर्ड नहीं कर सकता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि HAL को बाहर क्यों किया गया है और कौन सी प्राइवेट फर्म्स इन्वॉल्व्ड है।